आज हम लोग इस वीडियो में इलेक्ट्रिकल टीआरडी डिपार्टमेंट के एटीडी चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में देखेंगे। इसमें 50 महत्वपूर्ण क्वेश्चन है जो कि जेई एग्जामिनेशन तथा टेक्नीशियन एग्जामिनेशन के लिए महत्वपूर्ण है। तो आइए हम लोग देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, व्हाट डू यू मीन बाय रेगुलेटिंग रेशियो ऑफ ऑटो टेंशनिंग डिवाइस, जिसको हम लोग एटीडी बोलते हैं। ऑप्शन है ए नंबर में काउंटर वेट बाय पुल्ली वेट, बी में है वेट ऑफ ओची इन वन स्पेन लेंथ, सी में है टेंशन इन ओची बाय काउंटर वेट और डी में है टेंशन इन कॉन्टैक्ट वायर बाय काउंटर वेट। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, टेंशन इन कॉन्टैक्ट वायर बाय काउंटर वेट। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटीडी में रेगुलेटिंग रेशियो से आप क्या समझते हैं। तो इसका आंसर हम आपको बताएं कि कॉन्टैक्ट वायर का टेंशन तथा काउंटर वेट को हम लोग रेगुलेटिंग रेशियो कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन 2 नंबर, व्हाट विल बी द रेगुलेटिंग रेशियो ऑफ विंच टाइप ऑटो टेंशनिंग डिवाइस। देखिए इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विंच टाइप ऑटो टेंशनिंग डिवाइस का रेगुलेटिंग रेशियो क्या होता है। ऑप्शन ए नंबर में 1/1, बी में है 2/1, सी में है 3/1 और डी में है 5/1। तो इसका आंसर होगा डी नंबर 5/1। विंच टाइप एटीडी और टू पुल्ली ब्लॉक एटीडी में रेशियो हमेशा 5/1 का ही रेशियो रहता है। इसमें रेगुलेटिंग रेशियो पूछा है, यानी कि कॉन्टैक्ट वायर का टेंशन और काउंटर वेट का टेंशन दोनों को जो हम लोग एक रेशियो बनाते हैं वही रेशियो मेरा रेगुलेटिंग रेशियो कहलाता है। तो विंच टाइप का पूछा है तो इसमें 5/1 का रेशियो रहता है। यदि कॉन्टैक्ट वायर में यदि 2000 kg का टेंशन है तो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 400 kg आएगा। यह आपका विंच टाइप का है। नेक्स्ट क्वेश्चन 3 नंबर है, व्हाट विल बी द रेगुलेटिंग रेशियो ऑफ टू पुल्ली ब्लॉक सिस्टम टाइप इज। इसका ऑप्शन है 1/1, बी में है 2/1, सी में है 3/1 और डी में है 5/1। तो इसका भी आंसर होगा डी नंबर 5/1। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि टू पुल्ली ब्लॉक में रेगुलेटिंग रेशियो कितना होगा। तो इसका आंसर वही है, डी नंबर 5/1। नेक्स्ट क्वेश्चन 4 नंबर, व्हाट विल बी द रेगुलेटिंग रेशियो ऑफ 3 पुल्ली ब्लॉक सिस्टम टाइप एटीडी। इसका ऑप्शन दिया है 1/1, बी में है 2/1, सी में है 3/1 और डी में है 5/1। तो इसका जो आंसर है वह आपका सी नंबर 3/1। यहाँ पे एक क्वेश्चन पूछा गया है रेगुलेटिंग रेशियो 3 पुल्ली ब्लॉक का कितना होगा। तो यहाँ 3/1 होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 5 नंबर, एटीडी एंड इट्स पैरामीटर्स इज डिजाइन फॉर द स्टैंडर्ड टेम्परेचर्स। ऑप्शन है ए नंबर में 4 डिग्री सेल्सियस, बी में है 16 डिग्री सेल्सियस, सी में है 35 डिग्री सेल्सियस और डी में है 65 डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर है आपका सी नंबर 35 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि एटीडी में जो पैरामीटर का डिजाइन किया गया है उस टाइम टेम्परेचर स्टैंडर्ड टेम्परेचर कितना रखा गया है। तो वह 35 यानी कि 35 डिग्री सेल्सियस होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 6 नंबर, इन विच टाइप एटीडी इज मेजर्ड वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन। इसमें पूछा गया है कि विच टाइप एटीडी में हम लोग वाई का मेजरमेंट कहाँ से करते हैं। ऑप्शन है ए नंबर में रेल लेवल एंड बॉटम ऑफ द काउंटर वेट, बी में है टॉप ऑफ मप एंड बॉटम ऑफ द काउंटर वेट, सी में है सेंटर ऑफ फिक्स्ड पुल्ली एंड टॉप ऑफ द काउंटर वेट और नेक्स्ट है डी नंबर नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर है बी नंबर, टॉप ऑफ मप एंड बॉटम ऑफ द काउंटर वेट। नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर, इन 2 और 3 पुल्ली ब्लॉक एटीडी द मेजरमेंट वाई इज द डिस्टेंस बिटवीन। क्वेश्चन में पूछा गया है 2 और 3 पुल्ली ब्लॉक का जो एटीडी है उसमें वाई का मेजरमेंट हम लोग कहाँ से करते हैं और किसके बीच में करते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर में रेल लेवल एंड बॉटम ऑफ द काउंटर वेट, बी में है टॉप ऑफ मप एंड बॉटम ऑफ द काउंटर वेट, सी में है सेंटर ऑफ फिक्स्ड पुल्ली एंड टॉप ऑफ द काउंटर वेट और डी में है नन ऑफ द एबव। तो इसका भी आंसर है बी नंबर, टॉप ऑफ मप एंड बॉटम ऑफ द काउंटर वेट।
नेक्स्ट क्वेश्चन 8 नंबर, इन विच टाइप एटीडी द मेजरमेंट जेड इन द डिस्टेंस बिटवीन। क्वेश्चन में पूछा गया विच टाइप एटीडी में जेड जो होता है उसका मेजरमेंट हम किसके और किसके बीच में करते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर, ड्रम सेंटर टू सेंटर ऑफ मूवेबल पुली। बी में है नियरेस्ट फेस ऑफ द स्ट्रक्चर टू ड्रम सेंटर। सी में ऑप्शन है नियरेस्ट फेस ऑफ द स्ट्रक्चर टू द सेंटर ऑफ मूवेबल पुली। और डी में है नन ऑफ द एबव। तो इसका जो आंसर है वह है आपका ए नंबर, ड्रम सेंटर टू सेंटर ऑफ मूवेबल पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन 9 नंबर, इन 3 पुली ब्लॉक सिस्टम एटीडी द मेजरमेंट एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन। इसमें पूछा है कि 3 पुली ब्लॉक जो एटीडी है उसमें एक्स का मेजरमेंट हम कैसे करते हैं और कहाँ से करते हैं। तो इसका ऑप्शन है ए नंबर में, सेंटर ऑफ फर्स्ट फिक्स्ड पुली टू सेंटर ऑफ मूवेबल पुली। बी में है नियरेस्ट फेस ऑफ द स्ट्रक्चर टू फिक्स्ड पुली सेंटर। सी में ऑप्शन है नियरेस्ट फेस ऑफ द स्ट्रक्चर टू सेंटर ऑफ मूवेबल पुली। और डी में ऑप्शन है सेंटर ऑफ मिडिल फिक्स्ड पुली टू मूवेबल पुली सेंटर। तो इसका जो आंसर है वह है आपका डी नंबर, सेंटर ऑफ मिडिल फिक्स्ड पुली टू मूवेबल पुली सेंटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 नंबर, इन 2 पुली ब्लॉक सिस्टम एटीडी द मेजरमेंट एक्स इज द डिस्टेंस बिटवीन। पूछा गया है 2 पुली ब्लॉक सिस्टम एटीडी में एक्स मेजरमेंट कहाँ से होता है। ऑप्शन ए नंबर में, सेंटर ऑफ फिक्स्ड पुली टू सेंटर ऑफ मूवेबल पुली। बी में है नियरेस्ट फेस ऑफ द स्ट्रक्चर टू फिक्स पुली सेंटर। सी में है नियरेस्ट फेस ऑफ द स्ट्रक्चर टू सेंटर ऑफ मूवेबल पुली। और डी में है सेंटर ऑफ फिक्स्ड पुली टू रेल लेवल। तो इसका आंसर है ए नंबर, सेंटर ऑफ फिक्स्ड पुली टू सेंटर ऑफ मूवेबल पुली। नेक्स्ट क्वेश्चन 11 नंबर, इन विंच टाइप एटीडी द काउंटरवेट इज। ऑप्शन ए नंबर में 400 kg, बी में है 465 kg, सी में है 440 kg और डी में है 665 kg। तो इसका आंसर होगा 400 kg। इसमें जो 400 kg आया है तो यह कैसे हुआ, तो इसको जो हम लोग जांच करेंगे तो यहाँ पाएंगे कि विंच टाइप एटीडी जहाँ पे रहेगा वहाँ पे उसका रेशियो 5/1 होगा। यानी कि रेगुलेटेड ओएचई में 2000 kg का टेंशन रहता है, तो उसको हम डिवाइड करेंगे 5/1 में, तो 2000 kg डिवाइड बाय 5, तो इसमें आएगा मेरा 400 kg। तो इसी के अनुसार से इसका आंसर 400 kg हुआ। नेक्स्ट क्वेश्चन 12 नंबर, इन 2 पुली ब्लॉक टाइप एटीडी द काउंटरवेट इज। ऑप्शन है ए नंबर में 400 kg, बी में है 465 kg, सी में है 440 kg और डी में है 665 kg। तो यहाँ पे 2 पुली ब्लॉक है, यानी कि इसमें भी उसका रेशियो 5/1 होता है। तो 2000 kg डिवाइड बाय 5 यानी कि 400 kg होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 पुली ब्लॉक टाइप एटीडी द काउंटरवेट इज। ऑप्शन है ए नंबर में 400 kg, बी में है 465 kg, सी में है 440 kg और डी में है 665 kg। तो इसका आंसर है डी नंबर 665 kg। यानी कि इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि 3 पुली ब्लॉक में काउंटरवेट कितना होगा उसका वजन को। तो काउंटरवेट का वजन के लिए हम क्या करेंगे, 2000 kg में 3 से डिवाइड करेंगे तो हम लोग पाएंगे 665 kg आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन 3 पुली ब्लॉक टाइप एटीडी द डायमीटर ऑफ पुली। देखिए ब्लैंक स्थान दिया है, ओल्ड एंड फिर ब्लैंक स्थान है न्यू रेस्पेक्टिवली। ऑप्शन है ए नंबर में 150 mm एंड 250 mm, बी में ऑप्शन है 160 mm एंड 200 mm, सी में है 170 mm एंड 250 mm और डी में है 150 mm एंड 240 mm। तो इसका आंसर है सी नंबर 170 mm एंड 250 mm।
पहले जो पुली रहता था 3 पुली, उसका जो डायामीटर रहता था पुली का वह 170 mm रहता था, और अभी जो न्यू पुली आता है वह 250 mm का रहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 15 नंबर, इन 3 पुली ब्लॉक टाइप ATD न्यू द मेजरमेंट x एट 35 डिग्री सेल्सियस इज। ऑप्शन है ए नंबर में 1250 mm, बी में है 1300 mm, सी में है 1150 mm और डी में है 1050 mm। तो इसका आंसर है 1300 mm, यानी कि 3 पुल्ली ब्लॉक जो ATD है उसमें न्यू एक्स का जो मेजरमेंट 35 डिग्री सेल्सियस में 1300 mm होगा। यानी कि हम लोग इसको यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर 30 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 16 नंबर, इन 3 पुल्ली ब्लॉक टाइप ATD ओल्ड द मेजरमेंट x एट 35 डिग्री सेल्सियस। ऑप्शन है ए नंबर में 1250 mm, बी में है 1300 mm, सी में है 1150 mm और डी में है 1050 mm। तो इसका आंसर डी नंबर है 1050 mm। इस क्वेश्चन में पूछा गया है 3 पुल्ली जो ATD है उसका ओल्ड में x का वैल्यू 35 डिग्री सेल्सियस में कितना था। तो आंसर है 1050 mm। इसको हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर 5 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 17 नंबर, इन 3 पुल्ली ब्लॉक टाइप ATD ओल्ड एंड न्यू द मेजरमेंट y एट 35 डिग्री सेल्सियस इज। ऑप्शन है ए नंबर में 2600 mm, बी में है 2500 mm, सी में है 2450 mm और डी में है 2300 mm। तो इसका आंसर होगा डी नंबर 2300 mm। इसको हम लोग यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मीटर 30 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 18 नंबर, इन विच टाइप ATD द मेजरमेंट z एट 35 डिग्री सेल्सियस इज। ऑप्शन है ए नंबर में 1250 mm, बी में है 1300 mm, सी में है 1150 mm और डी में है 1050 mm। तो इसका आंसर ए नंबर होगा 1250 mm। इसको यदि हम लोग कन्वर्ट करेंगे सेंटीमीटर में तो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 19 नंबर, इन विच टाइप ATD द मेजरमेंट y एट 35 डिग्री सेल्सियस इज। ऑप्शन है ए नंबर में 2600 mm, बी में है 2500 mm, सी में है 2450 mm और डी में है 2300 mm। तो इसका आंसर होगा बी नंबर 2500 mm। इसको यदि हम लोग सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 2 मीटर 50 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन जो है वह है आपका 20 नंबर, इन ट्रम्बेट टाइप रेगुलेटेड होची द टेंशन इज कीप्ड इन कॉन्टैक्ट वायर। तो ऑप्शन है 2000 kg, बी में है 1500 kg, सी में है 1250 kg और डी में है 1000 kg। इसका हिंदी बता दें कि ट्रम्बेट टाइप ओची जो रेगुलेटेड होगा उसका जो टेंशन होगा कॉन्टैक्ट वायर में वह 1250 kg होगा। तो इसका आंसर सी नंबर है। नेक्स्ट क्वेश्चन 21 नंबर, इन ट्रम्बेट टाइप ओची द मेजरमेंट y एट 35 डिग्री सेल्सियस फॉर विच टाइप ATD इज। ऑप्शन है ए नंबर में 2600 mm, बी में है 2500 mm, सी में है 2450 mm और डी में है 2300 mm। तो इसका आंसर होगा बी नंबर 2500 mm। यहाँ पे इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि ट्रम्बेट टाइप ओची में विच टाइप ATD रहे तो उसमें y का वैल्यू जो है 35 डिग्री में कितना होगा। तो इसका आंसर जो है वह 2 मीटर 50 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 22 नंबर, इन ट्रम्बेट टाइप ओची द मेजरमेंट z एट 35 डिग्री सेल्सियस फॉर विच टाइप ATD इज। ऑप्शन है ए नंबर में
1100 mm, बी में है 1200 mm, सी में है 1250 mm और डी में है 1300 mm। तो इसमें विंच टाइप एटीडी का जेड वैल्यू जो है उसका पूछा है, वह ट्रम्बे टाइप ओची में पूछा है। तो इसका आंसर है सी नंबर 1250 mm। इसको यदि हम सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो 1 मीटर 25 सेंटीमीटर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 23 नंबर, इन ट्रम्बे टाइप ओची द मेजरमेंट x at 35 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 पुल्ली ब्लॉक ATT इज। ऑप्शन है ए नंबर में 1100 mm, बी में है 1200 mm, सी में है 1250 mm और डी में है 1300 mm। तो इसका आंसर जो है वह है आपका डी नंबर 1300 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 24 नंबर, इन ट्रम्बे टाइप ओची द मेजरमेंट y at 35 डिग्री सेल्सियस फॉर 3 पुल्ली ब्लॉक ATD इज। ऑप्शन है ए नंबर में 2300 mm, बी में है 2400 mm, सी में है 2500 mm और डी में है 2600 mm। तो इसका आंसर है सी नंबर 2500 mm। इसको यदि सेंटीमीटर में कन्वर्ट करेंगे तो आंसर होगा 2 मीटर 50 सेंटीमीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 25 नंबर, एम्बिएंट टेम्परेचर इज ऑलवेज ब्लैंक स्थान दिया है देन द ऑब्जेक्ट टेम्परेचर। ऑप्शन है ए नंबर में लेस, बी में है सेम, सी में है हाइजर और डी में है अनसर्टेन। तो इसका आंसर ए नंबर होगा लेस। नेक्स्ट क्वेश्चन 26 नंबर, लीनर कोएफिशिएंट ऑफ कॉपर दैट इज अल्फा इज। ऑप्शन है ए नंबर में 17 मल्टीप्लिकेशन बाय 10 टू द पावर -6 mm पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है बी नंबर 1.7 इंटू 10 टू द पावर -6 mm पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट है सी नंबर में 17 मल्टीप्लिकेशन 10 टू द पावर -6 m पर डिग्री सेल्सियस और डी में ऑप्शन है 23 मल्टीप्लिकेशन 10 टू द पावर -6 mm पर डिग्री सेल्सियस। तो इसका आंसर सी नंबर है 17 मल्टीप्लिकेशन 10 टू द पावर -6 m पर डिग्री सेल्सियस। नेक्स्ट क्वेश्चन 27 नंबर, इन ट्रम्बे टाइप ओची द काउंटर वेट फॉर विंच टाइप और 2 पुल्ली ATD इज। ऑप्शन है ए नंबर में 200 kg, बी में है 415 kg, सी में है 250 kg और डी में है 400 kg। तो इसका जो आंसर होगा वह सी नंबर होगा 250 kg। देखिए यहाँ ट्रम्बे टाइप ओची पूछा है और काउंटरवेट पूछा है कि कितना इसमें लगेगा विंच टाइप और 2 पुल्ली ब्लॉक में। तो ट्रम्बे टाइप ओची में कॉन्टैक्ट वायर में जो टेंशन रहता है वह 1250 का टेंशन रहता है। तो उसको हम 5 से डिवाइड करेंगे तो 250 kg आएगा। इस तरह इसका आंसर सी नंबर हुआ 250 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन 28 नंबर, इन ट्रम्बे टाइप ओची द काउंटरवेट फॉर द 3 पुल्ली ATD इज। ऑप्शन है ए नंबर में 200 kg, बी में है 415 kg, सी में है 265 kg और डी में है 400 kg। तो इसका आंसर बी नंबर 415 kg। यहाँ पे देखिए ट्रम्बे टाइप ओची है और काउंटरवेट जो 3 पुल्ली में कितना आएगा इसके बारे में पूछा है। तो ट्रम्बे टाइप ओची में कॉन्टैक्ट वायर में टेंशन 1250 kg का होता है। तो उसको यदि हम 3 से डिवाइड करेंगे यानी 3 से तो 415 kg आएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 नंबर, इन विंच टाइप ATD इफ द वेरिएशन ऑफ जेड वैल्यू इज 10 mm व्हाट विल बी द वेरिएशन इन वाई वैल्यू। ऑप्शन है ए नंबर में 10 mm, बी में है 50 mm, सी में है 30 mm और डी में है 40 mm। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि विंच टाइप ATD में यदि जेड का वैल्यू में 10 mm का परिवर्तन करेंगे तो वायु का वैल्यू में कितना परिवर्तन होगा। तो उसमें 50 mm का परिवर्तन होगा, उसका रेशियो 1/5 होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 30 नंबर, 2 पुल्ली ATD
इफ द वेरिएशन इज x वैल्यू इज 5 mm, व्हाट विल बी द वेरिएशन इन y वैल्यू? ऑप्शन है 10 mm, बी में है 20 mm, सी में है 30 mm और डी में है 25 mm। इस क्वेश्चन में पूछ रहा है कि यदि 2 पुली ब्लॉक में यदि x का वैल्यू में 5 mm परिवर्तन करेंगे तो y के वैल्यू में कितना परिवर्तन होगा? तो उसका 5 गुना चेंजिंग होगा, यानी कि डी नंबर इसका ऑप्शन जो है वह सही है। 25 mm जो है वह होगा आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 31 नंबर, इन 3 पुल्ली टाइप ATD इफ द वेरिएशन इन x वैल्यू इज 10 mm, व्हाट विल बी द वेरिएशन इन y वैल्यू? ऑप्शन है ए नंबर में 10 mm, बी में है 20 mm, सी में है 30 mm और डी में है 40 mm। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि 3 पुल्ली टाइप ATD में यदि x वैल्यू में 10 mm का परिवर्तन करेंगे तो y वैल्यू में कितना परिवर्तन होगा? तो इसका आंसर सी नंबर होगा 30 mm, क्योंकि इसका भी रेशियो 1/3 का होता है 3 पुली ATD में, और आपका विंच टाइप और 2 पुली ब्लॉक में 5 का रेशियो होता है 1/5 का। तो इस तरह आप लोग ध्यान रखें क्वेश्चन को। नेक्स्ट क्वेश्चन 32 नंबर, इफ टेंशन लेंथ इज मैक्सिमम 750 mm, ATD इज प्रोवाइड एट वन एंड एंड अनदर एंड इज फिक्स्ड एंकर, वेयर विल बी द एंटी क्रीप पॉइंट इन द कंडीशन? ऑप्शन है ए नंबर में 350 मीटर फ्रॉम द ATD, बी में है 375 मीटर फ्रॉम द ATD, सी में है 300 mm फ्रॉम द ATD और डी में है एंटी क्रीप नॉट रिक्वायर्ड। तो इसका आंसर डी नंबर होगा एंटी क्रीप नॉट रिक्वायर्ड। इस क्वेश्चन में पूछा गया है कि यदि टेंशन लेंथ जो है मैक्सिमम 750 मीटर का रहेगा तो ATD एक साइड में है और एक साइड में यदि फिक्स किया गया है तो उस कंडीशन में एंटी क्रीप का पोजीशन क्या रहेगा? तो वहाँ पे आंसर होगा मेरा डी नंबर एंटी क्रीप नॉट रिक्वायर्ड, यानी कि एंटी क्रीप का मेरा ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन 33 नंबर, लेंथ ऑफ स्टेनलेस स्टील रोप इन विच टाइप ATD? ऑप्शन है ए नंबर में 7.5 मीटर, बी में है 9 मीटर, सी में है 10.5 मीटर और डी में है 12.75 मीटर। तो इसका आंसर सी नंबर होगा 10.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 34 नंबर, लेंथ ऑफ स्टेनलेस स्टील रोप इन 3 पुली ब्लॉक ATD इज? ऑप्शन है ए नंबर में 7.5 मीटर, बी में है 9 मीटर, सी में है 10.5 मीटर और डी में है 12.75 मीटर। तो इसका आंसर ए नंबर होगा 7.5 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन 35 नंबर, 20 mm वाइड बैंड इज पेंटेड ऑन एंकर स्ट्रक्चर ऑफ ATD टू शो द डिफरेंट वैल्यू ऑफ y एट डिफरेंट टेम्परेचर, द डिस्टेंस बिटवीन टू बैंड्स डिपेंड अपॉन? ऑप्शन है ए नंबर में स्पेन लेंथ, बी में है टेंशन इन ओची कंडक्टर्स, सी में है सेक इन ओची कंडक्टर्स और डी में है टेंशन लेंथ। तो इसका आंसर डी नंबर होगा टेंशन लेंथ। नेक्स्ट क्वेश्चन 36 नंबर, इफ स्टेनलेस स्टील रोप ब्रोकेज एंटी फ्लोइंग रॉड इज प्रोवाइडेड इन ATD टू प्रिवेलेंट? ऑप्शन है ए नंबर में ओची फ्लोइंग डाउन टू अर्थ, बी में है कॉन्टरवेट फ्लोइंग डाउन टू अर्थ, सी में है बोथ ओची एंड कॉन्टरवेट फ्लोइंग डाउन टू अर्थ और डी में है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर होगा ए नंबर ओची फ्लोइंग डाउन टू अर्थ। यह क्वेश्चन इम्पोर्टेंट है आपका एग्जामिनेशन के लिए, तो यह क्वेश्चन को आप लोग ध्यान से देख लें और इसको याद कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन 37 नंबर, इफ SS वायर ऑफ ATD ब्रोकन ओची डज नॉट कम्स ऑन ग्राउंड ड्यू टू? ऑप्शन है ए नंबर में 9 टन इंसुलेटर, बी में है फिक्स्ड पुली, सी में है मूवेबल पुली और डी में है हेक्स टाई रॉड। तो इसका आंसर होगा डी नंबर हेक्स टाई रॉड। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 नंबर, इन सेमी रेगुलेटेड ओची that is one end of tension length is fixed anchor and other end of tension length is anchored on 3 pulley block type ATD, what will be the weight of counterweight? ऑप्शन है ए नंबर में 665 kg, बी में है 333 kg, सी में है 400 kg और डी में है 1250 kg। तो इसका आंसर ए नंबर होगा 665 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन 39 नंबर, इन सेमी रेगुलेटेड ओची दैट इज वन end of tension length is fixed anchor and other end of tension length is anchored on
विंच टाइप एटीडी। व्हाट विल बी द वेट ऑफ काउंटर वेट? ऑप्शन है ए नंबर में 665 kg, बी में है 200 kg, सी में है 400 kg और डी में है 1250 kg। तो इसका आंसर सी नंबर होगा 400 kg। नेक्स्ट क्वेश्चन 40 नंबर। इफ एसएस वायर ऑफ एटीडी breakage, the sag in shortest tension length of OC in comparison of large tension length will be। ऑप्शन है ए नंबर में मोर, बी में है लेस, सी में है रिमेन सेम और डी में है कैन नॉट से। तो इसका आंसर ए नंबर होगा मोर। नेक्स्ट क्वेश्चन 41 नंबर। ड्यू टू ब्रेकेज ऑफ एसएस वायर ऑफ एटीडी ऑफ क्रॉस ओवर OC, पेंटो इंटलेजमेंट में टेकन प्लेस। To minimize the possibility of pento entanglement, action should be taken by providing adjusting। ऑप्शन है ए नंबर में एक्स पैरामीटर शुड बी इंक्रीज, बी में है एक्स पैरामीटर शुड बी डिक्रीज, सी में ऑप्शन है वाई पैरामीटर शुड बी इंक्रीज और डी में है इंसर्टिंग अ पाइप ऑफ सुटेबल लेंथ इन हेक्स टायरड ऑफ एटीडी। तो इसका आंसर होगा डी नंबर, inserting a pipe of suitable length in hex tyrod of ATD। Next, the minimize the possibility of pento entanglement, inserting a pipe of suitable length in hex tyrod ATD। Suitable length of pipe depends upon। ऑप्शन है ए नंबर में लोवेस्ट टेम्परेचर इन द रीजन, बी में हाईएस्ट टेम्परेचर इन द रीजन, सी में है बोथ टेंशन लेंथ एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इन द रीजन और डी में बोथ टेंशन लेंथ एंड हाईएस्ट टेम्परेचर इन द रीजन। तो इसका आंसर सी नंबर होगा बोथ टेंशन लेंथ एंड लोवेस्ट टेम्परेचर इन द रीजन। नेक्स्ट क्वेश्चन 43 नंबर। मटेरियल ऑफ द पाइप विच इज इंसर्टिंग इन द हेक्स टायरड ऑफ क्रॉस ओवर एटीडी। ऑप्शन है ए नंबर में एल्युमिनियम, बी में है GI, सी में है MS और डी में है ब्रास। तो इसका आंसर होगा बी नंबर GI। नेक्स्ट क्वेश्चन diameter of the pipe which is inserting in the hex tyrod of cross over ATD। ऑप्शन है ए नंबर में 10 mm, बी में है 12 mm, सी में है 16 mm और डी में है 20 mm। तो इसका आंसर डी नंबर होगा 20 mm। नेक्स्ट क्वेश्चन 45 नंबर। द बियरिंग शुड बी रिप्लेस ड्यूरिंग। ऑप्शन है ए नंबर में ईच POH, बी में है अल्टरनेट POH, सी में है AOH और डी में है अल्टरनेट AOH। तो इसका आंसर ए नंबर होगा ईच POH। इस क्वेश्चन में दिया है कि पुल्ली में जो बेयरिंग रहता है उसको हम लोग कब चेंज करते हैं। तो इसका आंसर दिया है प्रत्येक POH में। हम लोग जब पुल्ली का POH करते हैं तो उस टाइम हम लोग को बेयरिंग मिलता है, तो उस टाइम हम लोग को बेयरिंग को चेंज कर देना चाहिए, यानी कि प्रत्येक POH में हम लोग को बेयरिंग को हटा देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन 46 नंबर। लुब्रिकेट द SS वायर रोप एट लास्ट 1 in a year with। ऑप्शन है ए नंबर में लिथियम बेस ग्रीस, बी में है बालमेरोल रोप ल्यूब 1000, सी में है ग्राफाइट ग्रीस और डी में है ल्यूब ऑयल। तो इसका आंसर बी नंबर होगा बालमेरोल रोप ल्यूब 1000। नेक्स्ट क्वेश्चन 47। पीरियोडिसिटी ऑफ इंड रिवर्सल ऑफ वायर रोप ऑफ 3 पुली ATD शुड बी डन ड्यूरिंग। ऑप्शन है नंबर में AOH, बी में है अल्टरनेट AOH, सी में है POH और डी में है अल्टरनेट POH। तो इसका आंसर डी नंबर होगा अल्टरनेट POH। नेक्स्ट क्वेश्चन 48 नंबर। हाउ मैनी प्लेस्ड ओवरलिटी ऑफ वायर रोप शुड बी चेक्ड एट 300 mm नियर पुल्ली अपार्ट बाय मेजरिंग रोप डायमीटर एट राइट एंगल। ऑप्शन है ए नंबर में 1, बी में है 2, सी में है 3 और डी में है 4। तो इसका आंसर सी नंबर होगा 3। नेक्स्ट क्वेश्चन 49। SS वायर रोप शुड बी रिप्लेस्ड विथ न्यू लुब्रिकेट वायर रोप इफ ओवरलिटी इज फाउंड। ऑप्शन है ए नंबर में लेस देन 0.51, बी में है लेस देन 0.41, सी में है मोर देन 0.51 और डी में है नन ऑफ द एबव। तो इसका आंसर सी नंबर होगा मोर देन 0.51। नेक्स्ट क्वेश्चन 50 नंबर। चेक द कंडीशन ऑफ SS वायर रोप थ्रू मैग्नीफाइंग ग्लास 4। ऑप्शन ए नंबर में लूज वायर एंड स्टैंड एंड बट्स केजिंग, बी में है ब्रोकन वायर एंड स्टैंड्स,
सी में है रस्टिंग, पीटिंग एंड क्रॉसिंग, और डी में है ऑल ऑफ द एबव। तो इसका आंसर डी नंबर होगा, ऑल ऑफ द एबव। इस तरह मैंने इस वीडियो में एटीडी चैप्टर से रिलेटेड ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया। यह क्वेश्चन जेईई एग्जामिनेशन तथा टेक्नीशियन एग्जाम के लिए महत्वपूर्ण है। ओची के एटीडी चैप्टर से कम 4 से 5 क्वेश्चन रहते हैं। इस तरह इस वीडियो में मैंने एटीडी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में मैंने बताया। इस चैनल में लगभग सभी चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन के बारे में वीडियो अपलोड किया हुआ है। कृपया आप लोग इस चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि जो भी नया वीडियो अपलोड हो उसका नोटिफिकेशन सबसे पहले आपको मिले। साथ ही आप लोग एक लाइक करें ताकि हमको पता चलेगा कि यह वीडियो आप लोग को देखने में कैसा लगा। धन्यवाद।